सारा कसूर तुम्हारा है ताबिंदा। तुमने ये कहा था कि मैं बेटी की शादी करूंगी तो एक अरबपति और अकेले शख्स से जिसके आगे पीछे कोई ना हो। मेरी बेटी जाएगी अकेले घर में राज करेगी। देख लिया तुमने एक अरबपति अकेले शख्स से शादी करने का अंजाम। गलती सिर्फ मेरी नहीं है कि मुझे सारी बात सुननी पड़ रही है। आप उसके बाप, शाज़ेर उसका भाई, आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी थी। जांच पड़ताल आपको भी करनी चाहिए थी। मैंने कहा था, तुम्ही ने मुझे बताया कि नहीं, मैं इन्वेस्टिगेट करवा चुकी हूं अपने मैनेजर से। मैंने तुम्हें कहा कि इत्मीनान कर लो, तुम्हें जल्दी क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें जल्दी थी। उसने मुझे जितनी इंफॉर्मेशन दी थी वो फिर कहा था कि वो अच्छे खानदान से है, गारंटी दी थी उसकी। इसके दिल में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। और आप लोग भूल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी, आप लोगों से राय ली थी। उस वक्त आप लोग राजी हो गए थे खुशी खुशी। क्यों? मैं मानती हूँ कि गलती हम सबकी है, लेकिन ताबिंदा इसमें असल गलती तुम्हारी है। मैं सिर्फ तुम्हें कहती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, तुम सब रिश्तों को रिजेक्ट कर देती थी ये कह के कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसकी पसंद से करूँगी। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर वो यहाँ शादी ना करती और वहां कर लेती तो सुखी रहती? इन चीजों की कोई गारंटी नहीं होती। और आप लोग क्या समझते हैं मैं मिनाल की दुश्मन हूँ? आप दोनों मिलकर मुझे गालियां दे लीजिए, मुझे बुरा भला कहें आप, मैं दुश्मन नहीं हूँ मिनाल की। देखो ताबिंदा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिला रहे हैं। बेजा जिद की खातिर बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक गैर शख्स के ऊपर आंखें बंद करके एतबार कर लिया तुमने। वो इतना शातिर और मकार निकला, उसे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं मानती हूँ कि ऐसे धोखे जो हैं वो मनाल जैसी भोली भाली लड़कियों को दिए जाते हैं, लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया था? वो तुम लोगों को धोखा देके आराम से निकल गया। पता नहीं क्या हो गया था हम सबको, क्यों उसकी बातों में आ गए। और मैं मनाल को तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी कि वो उस लड़के की खातिर सारे रिश्ते ठुकरा देगी। दौलत और चमक दमक की खातिर इस औरत ने तो सारी जिंदगी यही कुछ किया। बेटियों ने तो माँ के ही नक्शे कदम पे चलना होता है। बस कर दे शाहनवाज, बस कर दे, तंग आ गई हूं मैं। और आप ठीक कह रहे हैं, उसने मेरे ही नक्शे कदम पे चलना था। देखिए मैंने अपने साथ क्या किया, इस दौलत की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्यों हुआ मेरी मासूम बेटी के साथ ऐसा? मेरी बेटी के साथ ही क्यों? मकफ़ाते अमल। कुदरत के इस कानून को तुम भूल गई थी, हालांकि तुम जानती हो कि इस कानून से ज्यादा सख्त कोई चीज नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी तुम। देखो देखो अब अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा। क्या लगता था तुम्हें कि ये दुनिया और ये कायनात तुम चला रही हो? लेकिन ऐसा नहीं है, कोई है ऊपर, और वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जो इस कायनात को चलाता है। और उसी का कानून है मकफ़ाते अमल, जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। न जाने किस जोन में थी तुम।
मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर बहुत से सवालात होंगे, लेकिन वो सवाल मुझसे करने के बजाय ये रहा आईना। उठो, जाओ, जाके अपने आप को देखो, खुद को फेस करो और अपने आप से पूछो हर वो सवाल जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि उसका जवाब भी कहीं ना कहीं तुम्हारे ही अंदर है हिम्मत? नहीं समझोगे तुम, अभी भी नहीं समझोगे। अपनी जमीर की गुलाम जो हो, जिस दिन इस गुलामी का तौक तोड़कर बाहर निकलोगी तब पता चलेगा तुम्हें, और वो वक्त दूर नहीं है ताबिंदा, वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन तुमने भी तो मुझे बर्बाद किया, मेरे साथ बेवफाई की, उसका अज़ाला कौन करेगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्या हो गया बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो इतनी बहादुर हो मेरी बच्ची, तुमने तो बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला किया, और ये तो इतनी सी बात है जिस पे परेशान हो रही हो? ये इतनी सी बात नहीं है, ये मनाल की जिंदगी का मामला है। उस शख्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, इतनी सी बात नहीं है। अरे तो जाओ ना, ढूंढो उसे। शाहजर जा रहा है ना सबसे पता करने, पूछताछ करने, तो तुम भी चली जाओ साथ उसके। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं थक गई हूँ। मुझे लगता है मैं टूट कर बिखर गई हूँ। इतनी हेल्पलेस और इतना बेबस मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हाँ बेटा, औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है। अब सब्र कर मेरी बच्ची, ये आजमाइश की घड़ी है, गुजर जाएगी। आजमाइश नहीं है, वो कल आया था ना, उसने कहा था ये आजमाइश नहीं है, मकफात अमल है। कौन आया था? उमर हसन। पागल हो गई हो? वो क्यों आएगा? उमर हसन आया था।